जय बिहारी जी। आप सभी विद्यार्थियों को इसके साथ साथ आपका स्वागत है हमारे हे प्रभु जी चैनल पर। हम लोग मूल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। भाग 1 में हम लोग मूल समीकरण देखे थे। अब उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद कुछ मूल कंसेप्ट का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है भाग 2 है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, SO2 के 0.064 ग्राम में अणुओं की संख्या बताना है। तो देखिए मूल समीकरण में हम लोग क्या देखे थे। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है दिया हुआ है और इसी का क्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है इतना ग्राम में। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इतना ग्राम में। तो हम यहाँ पर मूल समीकरण लिखे हैं कि 1 मोल SO2 बराबर 6.022 गुना 10⁻23 SO2 अणु। और SO2 का अणु भार कितना होता है, 64 ग्राम SO2 अणु भार हम सिखाए थे पीछे वाला भाग में, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल जो पूछ रहा है आपको कि किस में संबंध है, ग्राम में दिया है और पूछ रहा है यहाँ पर अणु पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि 64 ग्राम में SO2 जो है उसमें कितना अणु होगा, 6.022 10⁻23 जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इतना ग्राम में, तो एक पर हम निकालेंगे। ठीक है, एक पर निकालेंगे तो 6.022 10⁻23 बटा में कितना हो जाएगा, 64। और हमको अब इतना ग्राम में 0.064 में दिया हुआ है इतना ग्राम में। तो इतने से हम लोग गुना यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और गुना करने के बाद ये जो है देखिए पॉइंट यहाँ से उड़ेगा तो नीचे 1000 हो जाएगा और 64 से 64 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमारा जो यहाँ पर ये बचेगा 6.022 10⁻23 और 1 बटा में 10⁻3 और ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना होगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 20 होगा। यहाँ पर 10⁻23 है और 10⁻3 है तो 3 को 0 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 10⁻20, यानी इतना क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छा से एक बार 2 बार बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है यहाँ पर कि 12.244 गुना 10⁻23 CO2 अणुओं में मोलों की संख्या बताना है। तो हमने बता रखा है कि सबसे पहले मूल समीकरण को पकड़िए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 मोल CO2 में कितना अणु होगा, 6.022 गुना 10⁻23 CO2 अणु और ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 44 ग्राम CO2। तो देखिए हमारे यहाँ पूछ रहा है कि अणु दिया हुआ है, अणुओं की संख्या दिया है, मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है, इसमें इससे संबंध है तो लिखेंगे इतना में। देखिए चूँकि 6.022 10⁻23 अणुओं में मोलों की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 में निकालेंगे तो 1 बटे इतना हो जाएगा। फिर 12.044 गुना 10⁻23 CO2 अणुओं में कितना हो जाएगा, तो इतना में हम गुना कर देंगे 1 बटा 6.022 10⁻23 में। जब हम गुना करेंगे यहाँ पर इतना से 12.044 गुना 10⁻23 में हम जब गुना करेंगे तो देखिए ये जो होगा 10⁻23 और 10⁻23 कट जाएगा और ये हमारा 2 बार में कटेगा यहाँ पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 मोल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर सवाल है कि He का भार, अगला नंबर आपका सवाल है कि हीलियम का भार जो है 4 है। ठीक है, और हीलियम का भार 4 हो भी करता है, 4 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर दिया है अतः 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या बताना है। हीलियम का परमाणु भार 4 होता है तो 1 ग्राम में बताना है। तो देखिए पहले हम लोग मूल कंसेप्ट यहाँ पर लिख दिए, मूल समीकरण लिख दिए कि 1 मोल हीलियम में इतना क्या हो जाएगा, हीलियम परमाणु हो जाएगा और 4 ग्राम हीलियम होगा।
क्योंकि हीलियम का परमाणु भार 4 होता भी है और यहाँ भी दिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 4 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या कितना होता है 6.0, 2 दूनी 10 के पावर 23, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, हम 4 से यहाँ पर भाग लगा देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जो यहाँ पर देख लीजिएगा खुद से करके। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देखे मूल कंसेप्ट पर, यानी मूल समीकरण पर बनाने के लिए अब हम लोग सूत्र द्वारा देखेंगे कि सूत्र द्वारा किस प्रकार से मूल का सवाल जो है हल होता है। देखिए मूल को हम लोग किसे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, ठीक है। किसे दर्शाएंगे हम लोग, एन से दर्शाएंगे, ध्यान रखिएगा। मूल जो है 3 चीज़ों से संबंध रखता है। पहला जो है यहाँ पर द्रव्यमान, दूसरा क्या है कणों की संख्या, तीसरा क्या है गैस का आयतन, ठीक है। मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहता है, मास। यहाँ पर जो है हम किसे सूच करेंगे, डब्ल्यू से, यानी कि ग्राम में। कणों की संख्या को N0 से दर्शाएंगे, यानी पार्टिकल्स ऑफ नंबर, जिसको हम N0 से दर्शाएंगे। गैस का आयतन, यानी जो वॉल्यूम है, इसको V से हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों के लिए जो मूल का सूत्र है यहाँ पर N बराबर लिखा हुआ है कि W बटा में M, ठीक है। N बराबर क्या होगा, यानी मूल बराबर क्या हो गया, W क्या है हमारा यहाँ पर द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान बता यहाँ पर M क्या है, देखिए M यहाँ पर अणु भार है या फिर परमाणु भार है। अगर अणु है तो अणु के लिए हो गया अणु भार, परमाणु है तो परमाणु के हो जाएगा परमाणु भार। दूसरा यहाँ पर है N का सूत्र जो है मूल बराबर N0 बटा N है, और Na बराबर कितना होता है 6.0, 2 दूनी 10 के पावर 23, और N0 क्या है, ये कणों की संख्या है। N हमारा क्या है, मूल है। सभी में तीनों जगह पर N जो है मूल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए N V बटा 22.4 लीटर में। शर्त यहाँ पर क्या होगा, शर्त है NTP पर, ध्यान रखिएगा। NTP का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो होगा गैस का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। और NTP यहाँ पर क्या कर रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर चाहिए या तो 273 केल्विन चाहिए या फिर 0 डिग्री C पर, तो हम वहाँ पर गैस का आयतन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो तीनों सूत्र है इनका मूल का तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जब N बराबर ये इतना है और ये इतना है और ये इतना है तो ये तीनों बराबर हो जाएगा, यानी W बटा M बराबर N0 बटा Na और बराबर V बटा 22.4 लीटर। ताकि इसी से जो होगा सवाल आप लोग का हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका मतलब हम समझते हैं, ये जो तीनों जो सूत्र है इसका मतलब क्या होगा तो सब डिटेलिंग में जाते हैं। देखिए आगे क्या है यहाँ पर, देखिए N बराबर क्या लिखा हुआ है कि जो फॉर्मूला है आपको W बटा में M, W का मतलब क्या हो गया भार हो गया, ठीक है, भार या फिर द्रव्यमान आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाटा में M का मतलब हो गया अणु है तो अणु भार, ठीक है, और परमाणु है तो परमाणु भार, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि यदि N का मान 1 हो, ठीक है, N का मान क्या हो 1 हो, यानी कि मोल 1 हो, तो क्या हो जाएगा हमारा W बराबर क्या हो जाएगा M होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा 1 मोल होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे में यहाँ पर हम लिखे हैं कि जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का भार कितना है यहाँ पर 23 है, सोडियम का परमाणु भार कितना है 23 है, यानी कि 23 ग्राम जो सोडियम होगा वो कितने के बराबर होगा 1 मोल का बराबर होगा। यानी यहाँ पर सोडियम परमाणु है तो परमाणु भार के लिए हो गया। और देखिए CaCO3 हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल अणु भार के लिए लिए हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार कितना होता है 100, क्योंकि पूरा अणु भार का मतलब क्या आता है अणु भार बराबर होता है
परमाणु भारों का योगफल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम CaCO3 में कितना होगा 1 मोल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोल 1 है तो W बराबर क्या हो जाएगा M हो जाएगा। यानी कि किसी पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार क्या होगा बराबर होगा ग्राम में 1 मोल के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये था N बराबर N0/Na। Na क्या है, Na को हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं और Na का मान कितना होता है 6.022×10⁻23। अगर यहाँ n बराबर 1 हो यानी मोल 1 हो तो N0 बराबर Na हो जाएगा, जिसका मान इतना हो जाएगा। यानी कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाएगा या कणों की संख्या भी हो जाएगा इतना बराबर। तो यहाँ पर N0 बराबर Na बराबर 6.022×10⁻23 मतलब 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अर्थात में देखिए लिखा हुआ है कि 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर देखिए तीसरा क्या फॉर्मूला है हमारा, N बराबर V/22.4 लीटर में LITT यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं संकेत में इन लीटर NTP पर। ध्यान रखिएगा किस पर, NTP पर। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। यहाँ पर यदि N का मान 1 हो जाए तो V बराबर कितना हो जाएगा बताइए, V बराबर 22.4 लीटर। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि NTP पर 22.4 लीटर H2 गैस हो या N2 गैस हो या CO2 गैस हो, वो सब कितने के बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। यानी कि कोई भी जो होगा गैस होगा वो 1 मोल के बराबर होगा NTP पर, ध्यान रखना है, जिसका मान कितना होगा 22.4 लीटर। यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझाए हैं कि इसमें मान लेते हैं H2 गैस है, इसमें N2 गैस है और इसमें क्या है CO2 गैस है। ये 3 गो डब्बा है, तीनों डब्बा में अलग अलग गैस भरा हुआ है। लेकिन जो गैस भरा हुआ है तो इसका प्रेशर तीनों का रखा गया है 1 atm 1 atm 1 atm। atm का मतलब क्या हो गया वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, भी यहाँ पर यानी कि जो आयतन है तीनों में कितना है 2-2 लीटर है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीनों में 25 डिग्री सेल्सियस है। तो माना क्या जाएगा कि जब इस स्थिति में तीनों होगा तो कणों की संख्या क्या होगा समान होते हैं। ठीक है, यानी कि समान होते हैं मतलब 1 मोल के क्या होगा बराबर हो जाएगा। NTP पर 22.4 लीटर कोई भी गैस हो वो 1 मोल के क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए हम लोग इससे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहला जो सवाल है हमारा यहाँ पर दिया है कि 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं। 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है N का मान कितना दिया है 1 मोल। ठीक है, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। परमाणु की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है कितना परमाणु होगा तो N बराबर N0/Na। तो N का मान यहाँ पर 1 दिया है तो N0 बराबर Na हो जाएगा। तो देखिए इतना परमाणु हो गया। जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल कार्बन लीजिए या कोई भी लीजिए वो इतना होगा 6.022×10⁻23 परमाणु है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर कि 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अणुओं की संख्या यानी कि समझिए N0 जो है ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए N का मान 2 दिया है यानी मोल 2 दिया है। पदार्थ हम यहाँ पर क्या दिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र हमारा ये होता है C6H12O6। फाइंड हमको क्या प्राप्त करना है नंबर ऑफ मोलिकुल्स। ठीक है, यानी अणुओं की संख्या प्राप्त करना है, यानी N0 प्राप्त करना है। क्या होगा व्हाट। देखिए फार्मूला क्या है यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है, फार्मूला है कि N बराबर N0/Na। अब हमको क्या निकालना है N0 निकालना है। तो N0 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा N गुना Na। और N का मान कितना दिया मोल कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और
एन का मान कितना होता है 6.022×10⁻23 होता है। गुना करें कितना होगा 6×12.044×10⁻23 अणुए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि 4 मोल यानी एन का मान हमको दे दिया, ऑक्सीजन यानी O2 गैस के अणुओं की संख्या बताना है। ठीक है, तो n बराबर 4 दे दिया, तो ये देखिए n बराबर n0, इससे निकाल सकते हैं आप लोग अणुओं की संख्या, यानी n0 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, n गुना कितना हो जाएगा Na हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n का मान कितना दिया है 4, और Na का मान कितना होता है तो 6.022×10⁻23, अब गुना कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको खुद से हल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए जो चौथा सवाल है यहाँ पर यह है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बताना है। ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक लिखा हुआ है CAUSTIC, कास्टिक जो सोडा है, यहाँ पर कास्टिक सोडा कितना दिया हुआ है बताइए, कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, यानी कि 5 ग्राम दिया, भार दे दिया हमारा W बराबर 5 ग्राम। फाइंड क्या करना है, प्राप्त क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर n प्राप्त करना है, n बराबर वाट, यानी मोलों की संख्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, अब n का जो मोल निकालना है तो n बराबर यहाँ पर फॉर्मूला ये लग जाएगा, n बराबर W बराबर m। अब m यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अणुभार निकाले हुए हैं NaOH का, हमने बता रखा था पीछे इसके कि m जो है अणु के लिए अणु भार हो जाएगा, परमाणु के लिए परमाणु भार हो जाएगा। तो NaOH अणु है तो अणु के लिए अणु भार यहाँ पर कितना हो गया बोलिए 23, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पर ग्राम W दिया है, ग्राम में कितना 5, और m कितना है 40, तो 5/40 कटाएंगे तो 5/40, 1/8 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 0.125 मोल। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सोच रहे हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स देता है तो ध्यान रखिएगा जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, खुद मालूम चल जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए 5 ग्राम कास्टिक सोडा दिया है तो हमने यहाँ पर लिख दिया W बराबर 5 ग्राम। मोलों की संख्या बताना है, n पूछ रहा है हमारा, जब W दिया हुआ है 5 ग्राम। अच्छा, कास्टिक सोडा यहाँ पर पदार्थ भी दिया हुआ है तो उसका अणुभार निकाल लीजिए तो हमारा आ जाएगा आंसर, खुद पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा सूत्र हम बैठाना चाहते हैं, या बैठा लीजिएगा। न्यूमेरिकल को आप लोग एक बार 2 बार जब बनाइएगा तो आगे में है खुद बनाने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5वां 6वां सवाल है कि देखिए 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या बताना है, वही सवाल जो इसके पीछे था। यूरिया का क्या फार्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर यूरिया का भार कितना दिया हुआ है, मतलब W बराबर 5 ग्राम। अच्छा, एम यूरिया यहाँ का मतलब कि इसका अणु का मतलब यूरिया का अणुभार कितना होगा 60 होगा, मतलब 60 ग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम जो एम तत्व को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम यूरिया लिखते हैं तो इसका मतलब यूरिया का अणुभार निकालना है। अगर छूटा हम सोडियम लिखेंगे यहाँ पर Na, तो Na का समझिए परमाणु भार पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, n बराबर W/m हो जाएगा, क्योंकि अणु भार निकाल दिए और W का मान दिया हुआ है तो सूत्र तो यहीं लगेगा। तो 15 कितना हो जाएगा 64, तो 15 चौका 64, तो कटाएंगे तो 1/4 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मोल, इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6वां जो सवाल है 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखिए n बराबर 1 है। अच्छा, m का जो अणुभार कितना हुआ 60, W अब यहाँ पर पूछ दिया, यही इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जब सबसे पहला नंबर जो सवाल में दिया है उसको हम लोग हल कर लेंगे, लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो n का मान दिया है, हमको यहाँ अणुभार निकल गया तत्व का, अब हमको द्रव्यमान पूछ दिया। देखिए जब 3 गो चीज़ दिया है, 3 गो चीज़ में से 2 गो चीज़ दे रखा है सवाल में और एक चीज़ निकालना है तो खुद बुझा जाएगा कौन सा सूत्र लगेगा।
तो देखिए अब यहाँ पर W यदि हम निकालेंगे तो N में और M से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे NM, तो 2 गुना 60 यानी W कितना हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको अच्छा से एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।